प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की संगति में और उसकी आराधना में समय व्यतीत करें। जैसा कि आज रविवार का दिन है और हम लोग अपने अपने घरों में सब लोग एक परिवार के रूप में आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं और संगति में समय व्यतीत कर रहे हैं। सो परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है। और जबकि ये कोरोना की दूसरी लहर और ये बहुत तेजी से फैल रही है, ऐसे समय में परमेश्वर ने हमें तमाम परेशानी और समस्या से बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे एक चर्च के एक भाई को जीवन दिया है। भाई बबलू लौट करके अपने घर आ गए हैं कोविड सेंटर से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनकी हालत बहुत खराब थी लेकिन प्रभु ने जीवन दिया है उन्हें। इन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए आइए मेरे साथ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय पहले वचन से लेकर के पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, परंतु उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रियो, जब हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, यह कोविड की दूसरी लहर है और ये ज्यादा ही खतरनाक और घातक साबित हो रही है। इसमें कई लोग जान गंवा रहे हैं, कई लोग परेशानियों और समस्याओं में हैं। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, धन की बहुतायत से किसी का जीवन नहीं है। इस दुनिया में और हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास धन और पैसों की कमी नहीं थी। कई राजनेता कोविड-19 के कारण मृत्यु के गाल में समा गए और इस प्रकार से तमाम राजनेता और तमाम बड़े बड़े वकील, जिनके पास धन और पैसों की कोई कमी नहीं है, वो सब इससे अछूते नहीं हैं। बड़े बड़े पत्रकार अब नहीं रहे इस दुनिया में इस कोविड-19 के कारण। क्या हम लोगों के पास कोई आशा है? हाँ, हम कह सकते हैं हमारे पास आशा है। दाऊद अपने भजन में कहता है, लोगों को तो रथों का भरोसा है, लोगों को घोड़ों का भरोसा है, परंतु और हमारे लिए जो भरोसा है वो है हमारा जीविता परमेश्वर। यीशु मसीह इस पृथ्वी में हम मनुष्यों के लिए एक आशा लेकर के आया है, उम्मीद की एक नई किरण लेकर के आया है। लेकिन ये संसार इस धन
दौलत, पैसा, रुपया और इस संसार की चीजों पर अपना मन लगाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा हम इस पद में से देखेंगे। यहां पर एक ऐसे विधवा की कहानी यीशु मसीह बता रहे हैं जिसका मुकदमा चल रहा है और वो सताई जा रही है, परेशान की जा रही है, और उस मुकदमे के लिए वो न्यायी के पास जाती है। न्यायी नास्तिक है, वो परमेश्वर से डरता नहीं है, न ही परमेश्वर का भय खाता है और न ही वो मनुष्यों की परवाह करता है। लेकिन इस विधवा के बार बार जाने से अब एक उस पे ये आ जाता है, एक निष्कर्ष पर, कि मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि क्या हमारा परमेश्वर तुम लोगों के लिए न्याय नहीं चुकाएगा? रात दिन प्रभु की दुहाई देते रहते हो। सो इस अनुच्छेद में जो मेरा विषय वस्तु है अर्थात टॉपिक है, हमारे ध्यान का केंद्र बिंदु कहां है। अंग्रेजी में वेयर इज आवर फोकस। हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम कहां अपना मन लगा रहे हैं, कहां हमारा ध्यान है। तो हमारा ध्यान किस बात में केंद्रित है, ध्यान का केंद्र बिंदु कहां है, किन बातों पर हमारा मन लगा रहता है। पहली चीज जो हम इस अनुच्छेद में देखते हैं उस स्त्री के विषय में। इस विधवा स्त्री ने अपना ध्यान उस समय के परिस्थिति पर नहीं लगा करके रखा, अर्थात उसने अपना ध्यान उन परिस्थितियों पर केंद्रित नहीं रखा, परंतु अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित रखा उसने। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि हम अपने ध्यान को वर्तमान परिस्थिति से हटा करके, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति क्या करती है, वो हमें निराशा में डालती है। हमारे दिमाग में तमाम प्रश्न खड़े होते रहते हैं। कई विश्वासियों का तो विश्वास भटक जाता है, विश्वास से ही वो दूर चले जाते हैं। जैसा कि हम लोग अगर देखें वर्तमान परिस्थिति पर, धन पर यहूदा इस्करियोती ने मन लगाया और उसका धन का लोभ इतना फैलता गया, इतना बढ़ता गया कि अंत में उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में ही बेच दिया। देमास, सिकंदर ठठेरा, जिसको पौलुस अपनी पत्री में वर्णन करता है, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय 20 वचन में यहां पर लिखता है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। और फिर दूसरी तिमोथियुस 4 अध्याय में पौलुस कहता है 9 वचन में 10 वचन में, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। तो ये संसार में जब हम लोग मन लगाते हैं, इस संसार पर, संसार की चीजों पर और संसार की परिस्थितियों पर जब हम मन लगाते हैं, कई बार हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, भटकने लगता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के कई ऐसे भक्तजन जिन्होंने कभी भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया, परंतु उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा। जब हम लोग 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री उसके 13 वचन, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं।
तो मेरे प्रियो, ये लोग विश्वास से परमेश्वर की ओर ताकते रहे। उन्होंने उस समय की परिस्थितियां नहीं देखी जिस परिस्थिति से होकर के गुजर रहे थे। जब हम लोग याकूब के विषय में पढ़ते हैं, याकूब जब अपने पिता के घर से भागा अपने भाई के डर से, वो अरान में गया और हारान में जाकर के अपने मामा लाबान के यहां रुका। इंतजार किया उसने और उसकी 2 बेटियों के लिए उसने 14 साल तक कार्य किया। फिर उसने काम किया 7 साल और उसका जो मामा था वो इतना लालची था कि उसको जाने नहीं दे रहा था। जब वो वहां से लौट करके आया तब वो बताता है कि किस तरीके से उसने परेशानी और क्लेश सहे हैं। जब वो लौट करके आ रहा था तो याकूब इस बात का वर्णन करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31 अध्याय 39 वचन से, बल्कि 38 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा। इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था। उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता हो चाहे रात को तू मुझी से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए, 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। वो इस बात का वर्णन करता है कि परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर जो मेरे दादा का परमेश्वर है और मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यद्यपि तूने मुझे छूछे हाथ आने देता, क्योंकि तूने मेरी मजदूरी को कई बार बदल डाला। अब हम उसकी परिस्थिति को देख सकते हैं मेरे प्रियो। जब हम उसकी परिस्थिति को देखते हैं 30 अध्याय में यहां पर, तो याकूब चलने के लिए तैयार होता है। लाबान कहता है ठहर जा, रुक जा, ताकि मुझे खाली हाथ न जाना पड़े, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि परमेश्वर तेरे साथ है। अब मजदूरी की चर्चा के विषय में उसको पता है, अगर मेरा मामा कुछ बात बोलता है तो किस तरीके से वो पलट जाता है। इसलिए वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना कर, जो चित्ती वाली भेड़ बकरियां हैं वो तो मेरी ठहरे, बाकी जितने भी भेड़ बकरियां हैं वो सब तेरी ठहरे। इस बात से लाबान बहुत खुश हो गया, क्योंकि सारी भेड़ बकरियां बस नॉर्मल भेड़ बकरियां थी, चित्ती वाली भेड़ बकरियां नहीं थी। चूंकि लाबान बहुत खुश था, अब उसके दिमाग में, अगर याकूब के विषय में हम सोचें, याकूब ने तो अपने पैर में कुल्हाड़ी ही मार ली थी, लेकिन अब उसने वर्तमान परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने परमेश्वर की ओर देखा, विश्वास से देखा। मेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, उसने वादा किया है कि वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब हम यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ के पास भी तमाम चुनौतियां थी, कठिनाइयां थी।
उसके भाइयों ने उसको बेच दिया मिद्यानियों के हाथ में। उन मिद्यानियों ने जाकर के मिस्री पोतीफर के हाथ में बेच दिया और पोतीफर की पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया और उसे जेल में डाल दिया। अगर वो वर्तमान परिस्थिति पर मन और चिंतन करता रहता, जैसा कि उसके भाई सदैव वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले उसके भाई लोग वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान लगाने वाले लोग थे। जब उसके भाई यूसुफ ने कहा सूर्य चंद्रमा और 11 तारे आकर के मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, फिर गेहूं के जो पूले हैं वो आकर के मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसा स्वप्न है, क्या हम बड़े होकर के इसके सामने दंडवत करेंगे? तो उन्होंने जो सोचा वो वर्तमान परिस्थिति को सोचा और फिर से वो लोग आकर के वर्तमान परिस्थिति पर ही चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग 50 अध्याय को पढ़ते हैं 15 वचन से, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराइयां हमने उससे की थी सब उसका पलटा हमसे ले। अब ये जो भाई हैं ये यूसुफ के सामने पश्चाताप का पैगाम भेजते हैं। वो कहते हैं, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं तू अपने भाइयों के अपराध को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी यह बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। 20 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां यूसुफ कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया है। जैसा कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे रहे। तो मेरे प्रियो, जब हम वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं, तमाम बुराइयां पनपती हैं। कई बार हम विश्वास से भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जैसा कि देमास और सिकंदर ऐसे लोग और यहूदा इस्करियोती। तो वर्तमान परिस्थिति, आज जब हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, कोविड-19 के कारण हमारे अपने ही लोग बीमार हो रहे हैं। तमाम विश्वासी लोग प्रश्न करने लगते हैं, प्रभु आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? ये परेशानियां हमारे साथ ही क्यों है? कई विश्वासी लोग और कई परमेश्वर के भक्त लोग तमाम प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु। लेकिन मेरे प्रियो, धीरज रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो संभालेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी हिफाजत करेगा और वो संभाल करके रखेगा। वर्तमान परिस्थिति पर ध्यान मत लगाइए। परमेश्वर परिस्थितियों को चेंज करने वाला, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने याकूब के जीवन परिस्थितियों को बदल दिया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। परमेश्वर ने ये यूसुफ को की परिस्थिति को बदल दिया और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। जब हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब की परिस्थिति को बदल दिया और परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर ने सद्रक, मेशक, आबेदनगो और दानियेल की परिस्थिति को बदल दिया और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। सद्रक, मेशक, आबेदनगो को तो उस भट्ठे की आग में से बचाया और दानियेल को उस शेरों की मांद से बचाया। सो परमेश्वर, हमारा जीविता परमेश्वर, जो आज भी जीवित है और जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी में भेज दिया है, वो आपको इस कठिन परिस्थिति से भी बचाएगा, इस कोविड महामारी से भी वो बचाएगा और रक्षा हिफाजत करेगा।
हालेलुया। दूसरी चीज जब हम देखते हैं यहां पर, इस विधवा स्त्री ने अपना ध्यान उसके व्यवहार पर नहीं लगाया, जो न्यायी का व्यवहार था। न्यायी का व्यवहार, चूंकि वो नास्तिक है इसलिए वो किसी की चिंता नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग बहुत ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हैं और कई बार लोग हमारा पीछा करने लगते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, यूसुफ के भाई कहने लगे कहीं अब ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। तो ये इस संसार के लोगों की दशा है। हो सकता है आप ऐसे किसी व्यक्ति से परेशान हो और चिंतित हो जो आपके पीछे पड़ गया है, जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, जो आपकी बेइज्जती करना चाहता है या आपके विरोध में खड़ा है, तमाम आपके विरोध में योजनाएं बनाता रहता है। लेकिन ऐसी दशा में मेरे प्रियो, हम ध्यान रखें, परमेश्वर परिस्थितियों को और लोगों को बदल देने वाला परमेश्वर है। सो यहां पर इस स्त्री ने उस न्यायी के व्यवहार पर ध्यान नहीं लगाया, परंतु अपने परमेश्वर पर ध्यान लगाया, जो परमेश्वर लोगों के व्यवहार को भी बदल देता है। जब हम लोग एस्तर के विषय में पढ़ते हैं, 6 वर्ष को हामान भरता है, उसके विरोध में योजनाएं बनाता है, इसके मुर्दके के विरोध में योजनाएं बनाता है, इस्राएलियों के विरोध में योजनाएं बनाता है हामान। और इस प्रकार से वो योजना बना बना करके 6 वर्ष को मुर्दके के विरोध में उभारता है। लेकिन जब हम लोग एस्तर की पुस्तक 6 अध्याय का पढ़ते हैं, परमेश्वर सोने नहीं देता है 6 वर्ष को, और जब सोने नहीं देता है तो इतिहास की पुस्तक मंगाता है वो, और जब इतिहास की पुस्तक पढ़ी जाती है परमेश्वर उसके मन को बदल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे प्रति लोगों का रवैया बदल सकता है। जब हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय का 22 वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर जब सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा था, अब्राहम प्रार्थना कर रहा था उन स्वर्गदूतों से। अब्राहम ने कहा, कदाचित प्रभु वहां पर 50 लोग ना हो, 40 हो, 45 हो, 40 हो, फिर 30 हो, फिर 20 हो, क्या तब भी तू उन्हें नाश करेगा? परमेश्वर कहता नहीं, मैं उन 20 और 10 लोगों के कारण भी उस शहर को, उस नगर को नाश नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जो लोगों के मनों को बदल सकता है, लोगों के हृदयों को बदल सकता है। परमेश्वर किसी के भी जीवन को बदल सकता है। जब हम लोग अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, जब अब्राहम मिस्र को गया, फिरौन ने सारा को अपने यहां बुला लिया। परमेश्वर उनकी देखरेख कर रहा था, सारा और अब्राहम की। यद्यपि अब्राहम यहां पर कमजोर हुआ और उसने अपनी पत्नी को बहन कह करके परिचित करवाया। अब जब हम देखते हैं, फिरौन जब सारा को अपने यहां ले गया, परमेश्वर ने उसे सोने नहीं दिया। और ऐसा ही जब हम अबीमेलेक के विषय में देखते हैं, जहां पर अब्राहम अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन करके परिचित करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, और यहां पर अबीमेलेक भी सारा को अपने यहां बुलवा लेता है। परमेश्वर अबीमेलेक को भी नहीं सोने देता है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर लोगों के मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। यदि आप ऐसे लोगों से परेशान हो चुके हैं, ध्यान रखें, आप एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो लोगों को बदल सकता है, लोगों के हृदयों को बदल सकता है, और लोगों के मनों में आपके प्रति प्रेम, आदर और सम्मान डाल सकता है। और तीसरी चीज,
जो हम यहां पर देखते हैं, उस स्त्री ने, जो विधवा स्त्री है, उसने देरी के विषय में कोई चिंता नहीं की कि मेरे मुकदमे में कितनी देरी होती जा रही है। कई बार हम जब देर के विषय में सोचते हैं, जब हमारे प्रार्थना में देरी होती है, तो हम सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर कहां गया, परमेश्वर कहां सो गया। लेकिन मेरे प्रियो, ध्यान रखें, हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उनका जवाब देने के लिए सदैव जागरूक रहता है। इसलिए हम लोग अपना ध्यान इस संसार के लोगों पर न लगाएं, संसार की परिस्थितियों पर नहीं, और देरी पर भी नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं देरी में, प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में हमें बहुत देर हो रही है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में हमें देरी हो रही है, वही समस्या खड़ी होती है। जब हम लोग निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय का पढ़ते हैं, यहां पर पहले वचन से, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है। देरी, जब देर होती है हम कहीं कुछ और सोचने लगते हैं। इस्राएलियों के इतिहास में जब हम चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं, तमाम राजा लोग वो परमेश्वर से क्यों भटक गए? यहूदा के विशेष तौर से राजाओं ने, यहूदा के राजा लोग परमेश्वर से क्यों दूर चले गए? क्योंकि वो अपने चारों तरफ के राजाओं और उनके देवताओं के विषय में सोचते थे। कई राजा तो दमिश्क के देवता की मूर्ति बना ली और उसके लिए वेदी बना ली, और असूर के राजा और वहां के देवता की वेदी बना ली। तो इस प्रकार से चारों तरफ के देवताओं की आराधना करने लगे और वेदियां बनाने लगे। और ये शुरुआत होती है सुलेमान से। सुलेमान तो अपनी रानियों को खुश करने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन धीरे 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 उसके बच्चे, जो उसके वंशज राजा हुए, वो लोग ये देख करके कि उनका देवता बहुत पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए वो वहां के राजा लोग जो है अन्य देशों को जीतते जा रहे हैं, इसलिए हम भी उनके देवताओं की वेदी बनाएंगे और उनके लिए भेंटे चढ़ाएंगे, ताकि हम भी उनके राजाओं से बचाए जाएं। और इस प्रकार से वो परमेश्वर से दूर दूर और दूर चले गए। जब हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं किस तरीके से ये इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़ करके अपने चारों ओर के तमाम देवी देवताओं के सम्मुख घुटने टेकते थे, आराधना करते थे और उनकी सेवा करते थे, किस तरीके से वो लोग चले गए थे, किस तरीके से वो लोग उनकी गुलामी में चले गए। लेकिन परमेश्वर समय पर जब भी इस्राएलियों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, परमेश्वर ने उन्हें संभाला, उनकी रक्षा की, हिफाजत की। मेरे प्रियो, हम लोग जाने इस संसार की परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए वो सदैव तैयार रहता है। जब हम लोग अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है 19 अध्याय के 25 वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो परमेश्वर, वो हमें बचाने के लिए
हमें छुड़ाने के लिए वो सदैव खड़ा रहेगा। परमेश्वर इस्राएल से ये प्रतिज्ञा बांधता है। निर्गमन उसके 34 अध्याय के 10 वचन में यहां पर लिखा है, उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वो भयंकर काम है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ विशेष करने जा रहा है। इन परिस्थितियों में मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, हियाव रखें। जैसा कि रोमियो की पत्री में पौलुस अब्राहम के विषय में लिखता है। जब हम लोग 18 वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। तो वो परिस्थिति उसकी कैसी भी रही हो, मेरे प्रियो, 25 साल हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं हुई, लेकिन ऐसे निराशा में और निराशा की दशा में भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और 25 साल बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और उसने एक पुत्र को अपने गले लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के सेवकों का जैसा विश्वास था वैसा विश्वास रखें। अब्राहम के समान निराशा में भी उसने आशा रखी। और इब्रानियों का लेखक भी इस बात को कहता है 12 अध्याय के 1 वचन में, इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। Where should be our focus? हमारा जो फोकस है, हमारे विश्वास का जो केंद्र बिंदु हो, हमारे ध्यान का जो केंद्र बिंदु हो, वो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो न कभी त्यागेगा। हम कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर के गुजरे हैं, चाहे चारों ओर अंधकार से भरी हुई तराई क्यों ना हो, चाहे हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार क्यों ना नजर आता हो, कहीं भी आशा और कहीं भी होप नहीं नजर आ रहा हो, ऐसे दशा में भी परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार में ज्योति चमकती है। हालेलुया। और वो ज्योति यीशु मसीह है। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जो हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला है। प्रार्थना में चलने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और भेंटें अर्पित करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के समूह के गीत गाएंगे और अपने भेंटों को उसी समय अर्पित करेंगे। और गीत है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। सही में ये गीत इस साल हमारा प्रतिज्ञा वर्ष से भी मैच करता है। प्रभु ने हमसे बोला है वो हमारे साथ साथ है। जैसे वो मूसा के साथ था वैसे ही इस साल वो हमारे साथ रहने के लिए भी आ गया है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा दे उसके गीत के द्वारा।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। परमेश्वर होने दे, जबकि हम लोगों ने प्रभु तेरा वचन पढ़ा है, इस स्त्री ने कभी अपनी वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति निराशा करने वाली परिस्थिति है। जब हम इस कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हैं, जब हम चारों ओर घटने वाली घटनाओं को देखते हैं, ये बहुत सारी बातें निराश कर देती हैं। लेकिन अनुग्रह कर ताकि प्रभु हम तेरी ओर देखें, तुझ पर विश्वास करें और परमेश्वर तुझ पर भरोसा करें। मेरे प्रभु, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विरोध में योजनाएं बनाते हैं। परमेश्वर, ऐसे लोगों से तो हमें बचा और प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान कर। और प्रभु, जैसा कि हमने तीसरी चीज पढ़ा, परमेश्वर अनुग्रह कर ताकि हम उस बात पर ना ध्यान केंद्रित करें कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास का कर्ता तू है और हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला प्रभु तू है। और देरी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि परमेश्वर तू हमारे लिए प्रार्थनाओं को सुनेगा। जैसा कि प्रभु हमने देखा, परमेश्वर यीशु मसीह तूने कहा, क्या जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो तू इस पृथ्वी में विश्वास को पाएगा। प्रभु अनुग्रह कर ताकि प्रभु कितनी भी देर क्यों ना हो, हम तेरे साथ लगे लिपटे रहें और प्रभु तुझ पर भरोसा बना करके रखें, क्योंकि तू विश्वास का सिद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रभु तो हर एक को आशीष दे। परमेश्वर अनुग्रह कर और जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं उन सबको स्पर्श कर और प्रभु हमारे विश्वास को स्थिर कर। ऐसे कठिन परिस्थिति में, जबकि कोविड-19 की परिस्थिति है, प्रभु इस ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे विश्वास को मजबूत कर, स्थिर कर। तू आशीष दे, तेरा हाथ चाहता हूं। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, यदि आज कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा दे हर एक के जन में और हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। तू अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और तू आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।